जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अभी एसपी साहब ने अंकित मीना के हत्याकांड के जो हुआ था उसमें खुलासा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार में है पुलिस के में और 2 नाबालिग हैं, 1 बालिग है और तीनों को जो भी संबंधित कोर्ट है उसमें आज पेश किया जाएगा। और आइए परिजनों से, जो उनके मृतक के पिता हैं उनसे मृतक के पिता हैं उनसे बात करते हैं। सर, जो भी आरोपी थे, मर्डर करने वाले थे आपके बच्चे का, वो सभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। एसपी साहब इसमें बधाई के पात्र हैं। 2 घंटे में ही इनको डिटेन कर लिया था और आज उनकी जो बालिग है सलमान, उसको गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिग है, उनको डिटेन किया गया है, संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। और क्या कहना चाहेंगे? और जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो भी वार्ता चल रही है प्रशासन के बीच में। प्रशासन आपस में बातें कर रहा है और जो भी मुआवजा है वो बराबर मिलेगा। और क्या मांगे रही है सर आपकी? जो भी मांगे सब ज्ञापन देंगे, उनको ज्ञापन दे के कुछ टाइम लेंगे। टाइम पर हमारे बाद में आचार संहिता के बाद में बड़ी मुआवजे डिमांड करेंगे। नौकरी की भी तो अब सारे आरोपी, एसपी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपियों का खुलासा कर दिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार 2 को डिटेन किया गया, 1 को गिरफ्तार किया गया क्योंकि 2 नाबालिग है, 1 बालिग है, सलमान बालिग है। इसको अभी थोड़ी देर में जो भी है तीनों को संबंधित कोर्ट में पेश किया जाए। अब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं ये मामला फास्ट ट्रैक में चले और इनको फांसी की सजा मिले बराबर। एसपी साहब ने इसके लिए बराबर बिल्कुल। देखो, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने लाइव जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव चलाया, आपने देखा होगा फास्ट ट्रैक की उन्होंने बोल दिया। जी, अब हम ये चाहते हैं कि जो मृतका की पत्नी है तो उसके लिए भी हम आर्थिक सहायता चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि उनका 5 साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है, तो भविष्य उनका भी शिकार होना चाहिए। इसलिए हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि इसके लिए जैसी भी जो भी मदद हो वो कराएं और हमें आश्वासन दें। आर्थिक सहायता है उसके लिए अधिकारी आपस में बातें कर रहे हैं। जो भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से वो बराबर दी जाएगी। नहीं, हम उनसे ये भी चाहते हैं कि हम जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हम फिर से धरना दे करके और इस जो हमारे बेटे की बहू है उसके लिए हम सरकारी जॉब के लिए भी डिमांड करते हैं। ये हैं उनके मृतक के परिजन। दर्शकों, हमने बात करा रहे हैं और अभी फिलहाल अब धरने पर ज्ञापन दिया जाएगा आपके द्वारा? जी बिल्कुल, ज्ञापन दिया जाएगा। और अभी फिलहाल ज्ञापन दिया जाएगा अधिकारियों को। और अभी आप धरने पर हैं, परिजन देख रहे हैं आप। परिजन अभी, क्योंकि सभी आरोपियों की, जो भी संबंधित आरोपी थे उनके सभी उसने गिरफ्तार कर लिए हैं। और देखें यहाँ पर टेंट लगाकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है सभी। और आप ये देख रहे होंगे कि आज हमारा बाजार भी बंद है। तमाम सभी संगठन आज एकजुट होकर इस गंगापुर में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि अंकित भाई को न्याय मिले। हाल ही में अभी खबर आई है, सराय की घटना है जहां पर एक संविदा पर नौकरी शाहपुरा और उसे पैसे भी मिले। तो इसी चीज को लेकर ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये सेम उदयपुर कन्हैया लाल जैसी घटना है। और जाति धर्म से मत तोलो घटनाओं को। हम तो ये चाहते हैं अपराधी किसी भी जाति का हो उसे बख्शा नहीं जाए। अंकित मीना को न्याय दो। इसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये यही नहीं, अभी हाल ही में 4-5 ऐसी घटना हो चुकी है इस गंगापुर पूरे जिले में। इसलिए
हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं मिले। सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि मेरे साथी बता रहे थे, कल से हमारे साथी यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, मगर कलेक्टर और एसपी उनसे मिलने तक नहीं आए। सही है ना बात आनंद जी? तो ये कहीं खामी है, इसलिए अभी मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि भाई इन्होंने इस तरह की घटना को किया है। अरे जब आप पहले ही सतर्क थे, मैंने ऐसे मामले देखे कि प्रशासन को पहले ही सतर्क कर दिया जाता है कि मेरी जान को खतरा है, मगर प्रशासन जब पहुंचता है, जब घटना को बढ़ावा दे दिया जाता है। इसलिए ये गंगापुर ये गुंडाओं का शहर बना जा रहा है, जबकि गंगापुर को शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज भारत के हर प्रांत में जाना चाहता था। इसलिए सभी सर्व समाज के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपराधी कोई भी हो, अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती। अगर हम सभी सर्व समाज के लोग मिलकर चाहते हैं कि अपराध बंद हो, तो हमें एक तराजू में आना होगा। इसी मामले को लेकर सम्मानीय हमारे जिला प्रमुख पंकीलाल जी, अनंत भाई, सुबह सिंह, हमारे पिंटू जी और भी हमारे तमाम पीड़ित परिवार सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी मांग को सरकार माने। मैं भजनलाल सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांग नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार भजनलाल सरकार और स्थानीय प्रशासन होगा। आपको पता है कि जब एक हारिंग वाले के घर को ऐश किया जा सकता है, तो ऐसी अमानवीय घटना जिसे देखकर आपकी रूह कांपने लगी होगी, तो ऐसे को ऐसा ही किया जाना चाहिए। तो इसी मामले पर मैं सम्मानीय हमारे जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख पंकीलाल जी, जो गरीब मजदूरों की आवाज़ है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सर्व समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर कलेक्ट्री के सामने मौजूद है। पंकीलाल जी, जो भी जैसे बोलना है नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आके बोलना। तिवारी जी को आगे आ जाओ, आगे 1 मिनट आगे नीचे आके बोलो एक बार। हाँ बोलो। अरे कवरेज में हमें बोला हाँ तो बोला। जैसे गंगापुर सिटी में ये जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, ये उदयपुर से भी ज़्यादा जघन्य अपराध किया है। मेरी ओर से मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी महेश तिवारी एवं योगी अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान महेश तिवारी, मैं इस आंदोलन में आप सभी के साथ हूँ। मैं प्रशासन से, माननीय प्रशासन से, राजस्थान सरकार से मैं ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे जो ये जघन्य हत्याकांड में जो है, इनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और फांसी की सजा के लिए जो है मैं मांग करता हूँ। इससे कम कोई समझौता नहीं होगा। बुलडोजर चला जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ एक बुलडोजर जो है, जो इनकी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो करते हैं, वो जो बुलडोजर है वो चलाया जाए उसकी प्रॉपर्टी पर। मकानों पर बिल्डर चलाओ। आज कल जो हमारे शहर में जो घटना हुई, ऐसी घटना को सुन करके और शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उन हत्यारों की मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले
उनको फांसी की सज़ा मिले। उनकी जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, जब एक गोली चलाने वाले के मकान को आज की तारीख में तोड़ा जा रहा है, तो हत्या करने वालों के भी मकान पर बुलडोजर उसी प्रकार से चले जिस तरीका से गोली चलाने वाले के मकान पर। मेन जड़ तक आप गंगापुर के लोगों को पहुंचना पड़ेगा। जैसे गंगापुर के अंदर कई परिवार ऐसे थे जिनके पास में रोटी खाने के लिए शाम को बड़े ताते थे, पर ये भूमाफियाओं ने इस गंगापुर के अंदर वो स्थिति पैदा कर दी जहां कोटा के अंदर मर्डर हुआ करते थे और हमारा गंगापुर एक शांत प्रिय शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। पर इन भूमाफियाओं की बदौलत कोटा में पूरे देश के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते और हमारे गंगापुर को कोटा से भी बड़ा गुंडा बढ़ा दिया गया। ये बदौलत आप सोचिए, जब तक आपके दिमाग में आप इस बात को नहीं सोचोगे इसका कारण क्या है, उस कारण की मेन जड़ को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तब तक इस तरीका की ये घटनाएं इस गंगापुर के अंदर होती रहे। हमारा जिला बड़ा है, इस जिले में 10-15 दिन के अंदर करीब 7 मर्डर हो चुके, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे बड़ी शर्म की बात प्रशासन के लिए और हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए जो यहाँ की राजनीति कर रहे हैं लोग, वो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। एक गरीब आदमी सोचता है कि जिले में एसपी कलेक्टर बैठेंगे, मेरी पीड़ा सुनेंगे, मेरे दुख दर्द को सुनेंगे, पर यह भूमाफियाओं का ऐसा कब्जा हो रहा है जो गंगापुर के नेता भी पता नहीं क्यों गायब हो गए। जब चुनाव आता है तो हर कोई नेता चुनाव में कूदने के लिए तैयार होता है, और जब जनता के दुख दर्द आता है तो आज आपके सामने है कि कोई भी नेता, हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए पता नहीं किस गली में कहाँ जा कर के छुप गए। तो इसलिए मैं ये आपसे निवेदन चाहता हूँ, इन लोगों की पहचान करो। यदि अपन आपकी ताकत दिखाओगे तो जनता की ताकत से बड़ी कोई नेता की ताकत हो ही नहीं सकती। जनता सबसे बड़ी ताकत है। यदि जनता ने ठान लिया तो इस गंगापुर के अंदर इस तरीका की वारदात तो दूर है, कोई आँख भी उठा करके नहीं देखेगा। और यदि अपन कमजोर रह गए तो इनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके अन्याय इस गंगापुर की धरती पर हो रहे हैं, उसे मेटने के लिए आपको जिस तरीका से लंका पे भगवान राम ने चढ़ाई करी, उसी तरीका से इन दुष्टों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये आपसे मेरा निवेदन। जिले के अंदर आज जगह जगह देखो, गंगापुर में हर कोई व्यक्ति पैसे वाला बनना चाहता है। नशे की हालत देखो, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब जो सामान आप खरीदना चाहते हो वो गंगापुर में मिलेगा। तो यदि इन वारदातों पर यदि रोक नहीं लगी तो इसी तरीका से ये आए दिन जो हो रहा है वो होता रहेगा। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि इस मामले को मजबूती के साथ, चाहे अपने प्राणों की बाजी देनी पड़े, तब तक नहीं हटेंगे जब तक अंकित भाई को उसका परिणाम जब तक नहीं मिल जाए, न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक आपको यहाँ से हटना नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ।
देख रहे दर्शकों, गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर रोड पर लोग बाग यहाँ पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अरे एक तरह बढ़ जाना यार तू तो। कोई बात देख रहे हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर रोड पर। आनंद जी, अभी एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि जो भी इसमें आरोपी हैं सभी को 2 नाबालिग हैं और 1 बालिग है सलमान, और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो भी आर्थिक सहायता है वो राज्य सरकार की तरफ से दिलाई जाएगी। अब क्या कहना चाहोगे आप? तो एसपी साहब और कलेक्टर साहब क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ आओ ने, क्यों घबरा रहे हैं? अगर उनको लिखित में दो ना भाई। आपसे कह रहे हैं मीडिया वाले भाइयों से, एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। लेकिन जो भी बात है, यहाँ कलेक्टर आया, एक बार भी नहीं आया। एसपी साहब मौके पे जरूर गए थे, उसके बाद सुनने नहीं आया हमारी, कोई नहीं सुन रहा हमारे यहाँ। पूरी रात भर हम ये पड़े रहे, मच्छर खाते रहे। हमने कहा कि एक महिला बार बार बेहोश हो रही थी, उनके लिए डॉक्टर मंगवा दो। एडीएम साहब ने कंपाउंडर डॉक्टर तक नहीं मंगवाए। हमारे साथ कोई बिल्कुल भी वो नहीं हो रही। एसपी साहब कलेक्टर साहब मौके पर क्यों नहीं आ रहे? उन्हें एक इतनी बड़ी घटना हो गई और कलेक्टर साहब तो एक बार भी नहीं आए। नहीं, एसपी साहब मौके पे जरूर गए थे। साहब मौके पे भी गए हैं, हॉस्पिटल भी बिल्कुल गए और उन्होंने बहुत शानदार कार्रवाई भी की। लेकिन हमारी आर्थिक मदद के लिए क्या चीज दिया वो लिखित में बताओ। मैं लाओ एडीएम कलेक्टर साहब को यहाँ। और जब आपको पता है एक फायरिंग करने वाले आरोपियों के मकान को फोड़ सकती है पुलिस, नगर परिषद से परमिशन ले ली और उसके वो चिपका गई नोटिस, तो मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, और जब निर्मम हत्या की गई है तो तीनों के मकानों पे जो भी आरोपी है उनके मकानों पर बिल्डोजर चला के दिखाओ, तभी हम हटेंगे। आज मैं पूरी व्यापार भाइयों, विश्व हिंदू परिषद के भाइयों, सभी ने हमारा समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पूरे व्यापारियों से मिलकर इस आंदोलन की बड़ी रूपरेखा की जाएगी। जो भी सर समाज के भाई इस आंदोलन में रूपरेखा बनाएंगे उससे आगे बढ़ाएंगे। और इस घटना मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, क्योंकि हमने जिला प्रशासन के एसपी साहब के कहने पर पोस्टमार्टम करवा लिया, दाग संस्कार कर दिया, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा कब तक लोगे? वो क्यों नहीं आए ना उसके बाद में? वो पहले इसलिए आए कि कहाँ से पोस्टमार्टम हो जाए, दाग लग जाए, उसके बाद में आया एसपी साहब? बताओ मुझे, नहीं आया एक बार भी। गंगापुर सिटी का पदम भी कोई नहीं है। आप तो हमारे माननीय रामकेश जी आए, ये कह के मंदिर माफी भूमाफिया। अरे तेरे से बड़ा भूमाफिया कौन है? तू यह बैठता रहे, यह बैठे ना आके, ये आके बैठ। तेरे को 2 मिनट का भाषण देगा, अखबार में खबर छपकी, माननीय विधायक रामकेश मीणा आया। अरे यह बैठता शाम को रात को आके। आज उसकी कौन सी सरकार है? आज तो वो विपक्ष में है, उसको भूमिका निभाना चाहिए, उसके परिवार का साथ देना चाहिए, उसको रात भर ये बैठना चाहिए। क्यों नहीं आया ना? 2 मिनट की फोटो खींच गया और भूमा पिया फलाना ढीका तेरे। यहाँ तो हत्या हो गई और तेरे को भजरी उसकी पड़ी है जमीन की। ऐसे गलत बात है। और मैं पूर्व विधायक से कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आते हो? मैं हरीश मीणा जी से कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आते हो? मैं रमेश मीणा से कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आते हो? मैं माननीय करोड़ीलाल मीणा जी से कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, हमको न्याय दिलाना चाहिए आपको भी। ये गलत बात है। आप सर समाज का नेता हो, आप हर जगह आप दीन दुखियों की सेवा करते हो, क्यों नहीं आते गंगापुर को? गंगापुर को क्या पागल समझ रखा है क्या? गंगापुर में खंगे और नेता है। अगर आज ही विधानसभा का 6 महीने इलेक्शन कर रहते तो पूरा नेता मर जाता है। यहाँ आके पूरा नेता आर्थिक सहयोग कर लेते इस परिवार का। क्यों नहीं आ रहा नेता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लाइव के बाद, वीडियो के बाद से, मीडिया वाले भाइयों, क्यों ही नेता नहीं आया यहाँ? लेकिन अब बहुत बुरा हो जाएगा। अभी अभी आंदोलन रूपरेखा कराएंगे पूरी रैली के रूप में। अभी गांव में से हजारों की तादाद में लोग बाग भी आ रहे हैं। जो भी सर समाज के भाई फैसला लेंगे उसको फैसला को मानेंगे और आगे की रूपरेखा बढ़ाएंगे। अब आपकी मांगे यही है एसपी साहब और कलेक्टर साहब आश्वासन दें आपको आर्थिक सहायता मुलाकात के लिए आपके यहाँ पहुँचे और आपकी मांगे उन पर चर्चा करें। बिल्कुल आओ, बिल्कुल। प्रशासन आकर कभी आश्वासन तो दे, किस चीज में मुंह में बैठा हुआ है? हमारे व्यापार संघ के भाई व्यापारी को क्या बेवकूफ समझ रखा है या आंदोलन का जो बेवकूफ समझ रखा है?
जो कानूनी घटना के लिए तैयार देखते बैठे हुए हैं। क्या प्रशासन चाहता है कि कानूनी घटना हो तब हम आगे आए? इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उसका प्रशासन को आगे मिलना चाहिए, व्यापारियों से मिलना चाहिए, आंदोलनकारी से मिलना चाहिए कि अपनी बातें कहें, हमारी बात सुने, हमारी बात को माने। जिला प्रशासन ने तो शानदार कार्य किया। 2 घंटे में जो अज्ञात आरोपी थे, जबकि परिवारजन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई, लेकिन 2 घंटे में ही पुलिस शाबाशी की पात्र है। 2 घंटे में ही उनको डिटेन कर लिया गया। जितना किया उसके बहुत बहुत धन्यवाद, जितना नहीं किया उसको तो मांग रहे हम। जो होना चाहिए बाजी बात मांग रहे, गैरबाजी बिल्कुल नहीं मांग रहे। हम न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब और जो भी जिले के अधिकारी हैं वो आपस में वार्ता कर रहे हैं वो, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुके हैं और उन्होंने बताया कि जो भी आरोपी है, सभी आरोपी इसमें पुलिस की गिरफ्त में है और जल्दी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो बात सही है, आपको काम होना चाहिए, लेकिन हम उप जिला कार्यालय बाहर नहीं बैठे, हम जिला कार्यालय बाहर बैठे हुए हैं। ये मत बोलो कि हम एचडीएम कार्यालय बाहर बैठे हुए हैं, हम डीएम कार्यालय बाहर बैठे हुए हैं। डीएम साहब को भी आना चाहिए। इतनी बड़ी बात थोड़ी होगी जो उनको उतरने में परेशानी हो रही है। व्यक्ति उनके हमारे राजा हैं, हम ये नहीं कहते हमारे राजा नहीं है, हमारे राजा हैं, जिले के राजा हैं। राजा को पहले तक ध्यान रखना चाहिए। अभी हम रुके हो रहे हैं तो हमारी उग्रता को शांति करने का काम तो राजा ही करेगा। आके मिलने बात बता दें, ये बात है, हम बात और सभी लोग वाग भी धन्यवाद के पात्र हैं। गंगापुर सिटी में बराबर सभी लोगों ने धैर्य से काम में लिया और व्यापारियों ने बराबर पूरा समर्थन किया और पूरा गंगापुर सिटी का 100% पूरा न्याय दो, न्याय दो, अंकित मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जिला कलेक्टर के बाहर मेन रोड पर यहाँ पर टेंट लगाया गया है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।